किसी भी शख्स के बारे में ये राय कायम करना कि फलां शख्स जो है वो बहुत बड़ा लीडर है, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और एक खास किस्म की वो प्रेस्टीज और प्रिविलेजेस फेम के हिसाब से मुल्क के अंदर रख रहा है, इस राय को कायम करने का जो मेरिट है वो होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन एक पार्टी के जिनका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक खास तबके में और एक खास सूबे में जिसका नाम सूबा सिंध है, इस चीज को खास तौर पे इंजीनियरिंग करके अवाम के माइंड के अंदर ये चीज को इंस्टिल किया गया है, ये इस चीज को उस माइंड के अंदर इंकलकेट किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत अजीम लीडर थे। अब स्टैटिस्टिक्स देखे जाए उस सूबे के बारे में, उस सूबे की परफॉर्मेंस के बारे में स्टैटिस्टिक देखे जाए तो वो इस चीज के बिल्कुल बरक्स है। अब ये जो चीज बरक्स नजर आई है, ये चीज नजर आई है उस सूबे की परफॉर्मेंस की वजह से। उस सूबे की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट देखे जाए, हेल्थ देखी जाए, एजुकेशन देखी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए या लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हर चीज जो है वो सिफर है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। अगर आप सूबा सिंध की आबादी देखें तो सूबा सिंध पाकिस्तान का बड़े सूबों में उसका शुमार होता है। आबादी के हिसाब से इस सूबे की जो आबादी है वो 5 करोड़ के लगभग। अब एक 5 करोड़ वाला सूबा एक खास अहमियत रखता है। इस सूबे के अंदर जो एजुकेशन है उसकी जो लिटरेसी रेट है वो 50% है, यानी कि 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ आबादी अनपढ़ है। 2.5 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के जुमरे में आते हैं, यानी कि एक सूबा 5 करोड़ आबादी और 1 करोड़ बच्चा सिरे से स्कूल नहीं गया। फिर 2.5 करोड़ आबादी जो है वो नाखानदा है, पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उसके बाद बेरोजगारी की जो शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी 50% है। मतलब कि 2.5 करोड़ आबादी अनपढ़ भी है और 2.5 करोड़ आबादी गरीब भी है और 2.5 करोड़ आबादी अनएम्प्लॉयड भी है, यानी कि वो उनको बुनियादी बेरोजगार जो है उससे भी वो महरूम है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो भी सबोटॉज्ड, हेल्थ देखें वो भी सबोटॉज्ड, क्राइम रेट देखें। मैं आपको क्राइम रेट का एनालिसिस देता हूं। सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर के अंदर जिसका नाम है कराची, कराची के अंदर हर महीने 16,000 से 18,000 क्राइम रेट जो है वो रिपोर्ट होता है। अगर इस सूबे के अगर बाकी शहर देखें, हैदराबाद देखें या बाकी चीजें, बाकी जो जिला देखें, उनको अगर मिलाएं तो क्राइम रेट जो है वो 1 लाख के करीब पहुंच जाएगा। फिर ये बात की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल एक पोलिटिकल पार्टी को खिदमत करने का मौका नहीं मिला, इसलिए लिटरेसी भी सेम एज इट इज है, हेल्थ भी सबोटॉज्ड एज इट इज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबोटॉज्ड एज इट इज है, बाकी इदारे भी सबोटॉज्ड एज इट इज है, तो फिर तो बात माइंड में आती है। लेकिन ऐसी पार्टी जिसने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में सूबा सिंध के अंदर हुकूमत का स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इन्होंने इन सालों में लगातार हुकूमत की है। सबसे पहले 1973 है, फिर दूसरे नंबर पे 1977 है, नंबर पे 1996 है, फिर इन्होंने 2013 में हुकूमत, 2016 में हुकूमत की, फिर 2018 में हुकूमत की और अब भी 2024 के इलेक्शन में इन्हीं की पार्टी जो है वो लीडिंग पार्टी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अवाम को क्या इस चीज की समझ नहीं है कि अवाम को वो सूझ समझ नहीं है कि वो फिर भी इन्हीं को इलेक्ट करते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि इन्होंने जो 2.5 करोड़ आबादी जो गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार रखी है वो सिर्फ अपने मकसद के लिए रखी है। इनका मकसद क्या है कि नस्ल दर नस्ल हुकूमत को कंटिन्यू करना, नस्ल दर नस्ल हुकूमत को रिटेन करना। उसके लिए क्या किया जाता है कि जानबूझकर अवाम को गरीब रखा जाता है, जानबूझ के अवाम को अनपढ़ रखा जाता है, उनको इलिटरेट रखा जाता है, उनको रैशनल थिंकिंग, उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी से दूर रखा जाता है ताकि उनके ऊपर रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया जाए। अब एक गरीब बंदा जो है जिसके घर में रोटी नहीं है उसको 5,000 भी अट्रैक्ट करेंगे, 10,000 भी अट्रैक्ट करेंगे, 15,000 भी अट्रैक्ट करेंगे, तो वो 10-15,000 में अपनी पूरी फैमिली का वोट इनको दे देगा। तो इस सूरत हाल में इन्हीं की पार्टी जो है उससे जीतना होता है। अगर कोई सिंसियर लीडर हो, अगर फॉर एग्जाम्पल जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनकी आलो औलाद सिंसियर लीडरशिप के जुमरे में आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये लिटरेसी रेट को ठीक करेंगे। लोगों का बुनियादी हक होता है। इन्हीं साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसका आर्टिकल 25 से इन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि हर बच्चे को, सिटीजन को, हर फर्द को मुफ्त तालीम मिलेगी। तो इन्होंने ही सबसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा। अगर आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आर्टिकल 6 इन्हीं पे लगना चाहिए जो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के, क्योंकि 25 आर्टिकल की इंप्लीमेंटेशन तो सबसे पहले इन्हीं खानदान ने उसको तोड़ी। ना इन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, ना इनके बच्चों ने किया, ना इनका आगे नवासा कर रहा है। अब एक और बात, अगर आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस में देखें, इनका नवासा जिससे सूबा नहीं कंट्रोल हुआ, सूबे की तालीम कंट्रोल नहीं हुई, सूबे की सेहत कंट्रोल नहीं हुई, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं हुआ, ही इज बिकमिंग एन एस्पायरेंट ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो कैसे वो पाकिस्तान पूरे को कंट्रोल कर सकता है? कैसे वो एक शख्स जो अपने सूबे का लिटरेसी रेट बेहतर नहीं कर सकता, वो मुल्क का लिटरेसी रेट कैसे बेहतर करेगा? ऐसा शख्स जो अपने सूबे की हेल्थ को बेहतर नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क की हेल्थ को कैसे ठीक करेगा? एक ऐसा शख्स जो अपने सूबे का क्राइम रेट ठीक नहीं कर सकता, एक शहर का क्राइम रेट ठीक नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क के क्राइम रेट को कैसे ठीक करेगा? ये वो सवाल है
जो आइंदा आने वाली नस्ल को, आइंदा आने वाले बच्चों को सोचने के ऊपर मजबूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन हकीकत के बारे में कॉग्निशन देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको सोचने में मजबूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमने अपने मुल्क में कुछ ऐसे पॉकेट किस्म के लीडर्स पैदा किए हुए थे जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो सिफर थे, जीरो थे, इनकम्पिटेंट थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको इतना मैनिपुलेट किया कि उसको इन्होंने लीडर बना के अवाम के सामने पेश कर दिया और परफॉर्मेंस के हिसाब से वो क्या था, जीरो। इसको जरा सोचिएगा। शुक्रिया।